मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं कुछ बच्चों के गैस पेपर दे रखे हैं। तो उनमें मैं आज साइंस का हाई स्कूल का लेवल का पेपर है। इसमें देखते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपको तैयारी करना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है। प्रश्न नंबर जो वस्तुनिष्ठ हैं, बहुविकल्पीय जो आएंगे आपके, इन्हें याद करना है। Fe2O3 प्लस 2Al Al2 एंड 3 प्लस 2Fe। ये देखिए, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इसमें नीचे 4 ऑप्शन है: संयोजक अभिक्रिया, द्वैवस्थीय अभिक्रिया, या वियोजक अभिक्रिया, या विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये एक कैसी है? विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया कैसे करके हम जानेंगे? विस्थापन, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे हमें कौन सी विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे होगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर का देखें, 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y बराबर एरो एंड 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl रासायनिक अभिक्रिया में Y है। Y का मान आपको याद करना है। तो देखिएगा यहाँ पे SO2, ये Y का मान आ जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आगे, देखें दी गई प्रश्न नंबर 4 और फिर उसके बाद देखिएगा प्रश्न नंबर 5। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। PbNO3 × 2, ठीक है, ये आपका ये होता है लेड नाइट्रेट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन अपक्रियाओं में आयनों तथा विनिमय के नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है द्विविस्थापन अपक्रिया, ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया इम्पोर्टेंट। फिर आइए 10 नंबर का जो आपका सवाल है, इस पर भी इम्पोर्टेंट है। इसमें रासायनिक अपक्रिया के बारे में पूछ रहा है कि विस्थापन अपक्रिया हो रही है। यहाँ पे दिया है CuCSO4 और प्लस Fe। तो FeSO4 कमजोर से हटा देता है, CO को निकाल देता है। तो ये अपक्रिया होगी विस्थापन अपक्रिया, यानी विस्थापन का मतलब हटा देता है, तो अपने आप जाके बैठ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे विस्थापन अपक्रिया हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो विस्थापन आप जानते हैं, विस्थापन अपक्रिया का मैंने अभी आपको बताया था। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अपक्रिया होती है। अलग अलग परमाणु और परमाणु समूह का आयन अब आपस में आदान प्रदान करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट्स है। संयोजक अपक्रिया का उदाहरण दीजिए, क्या होती है? कार्बन का वायुओं में जलना, ये संयोजक होते हैं। 13वां नंबर, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया में गैस निकलती है, H2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को हल कीजिए। क्या होता है? तो गर्म करने पर O2G प्राप्त होता है हमें। तो Pb को हम जब गर्म करते हैं, PbNO3 × 2 एंड इंटू S, इसको गर्म करते हैं तो हमें गर्म करने पे क्या होता है? O2G प्राप्त होता है। अब क्रिया 16, ये हो गए आपके 1-1 नंबर वाले। आइए अब देखिएगा लघु उत्तरीयों में से मेन क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल रासायनिक समीकरण। रासायनिक अपक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और विलयन पर से अपक्रिया करिए। तो ये अपक्रियाएं हैं, आपको याद कर लेना है इसे बहुत बढ़िया करके। और उसके बाद आइए जो क्वेश्चन है, देखिएगा ऊष्माक्षेपी दहन और ऊष्मा शोषी अपक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, ऊष्मा जो क्षेपी होती है यानी दहन, सीधी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप इसे याद कर लें, ये 100% आना ही आना है। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया दहन निम्न रासायनिक अपक्रियाओं में से उत्पाद के निर्माण में साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी दहन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण है, प्राकृतिक गैस का दहन करने पे CH4G एंड 2G और CO2G प्लस 2H2OG प्लस ऊष्माक्षेपी, ये आप क्रिया हुई इसकी। और ऊष्माशेषी अपक्रिया के जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशेषी अपक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण ये है, इसे आप याद कर लेना बढ़िया करके। अब आइए देखते हैं और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑक्सीकरण अपक्रिया का उदाहरण दीजिए, आप इसे क्या समझते हैं? तो ये हो गया। और रेड क्रॉस रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? बस ये क्वेश्चन आपको पहले पार्ट में से याद करना है, इसमें से ही आपको मिल जाएंगे। और रासायनिक अपक्रिया से आप क्या समझते हैं? एक ये क्वेश्चन याद कर लेना है बस, ठीक है। मिलते हैं एक अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।